हेलो, हाय, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जय राम जी की। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक, और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है आपको वो सारी बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो या फिर कोई एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट हो। और ज़्यादातर मार्केट में जो कंपनी के बंदे होते हैं या डीलर्स के बंदे रहते हैं, वो आपको वो सारी बातें नहीं बताते जो आपको बातें बताना चाहिए, जो आपको बातें ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो यहाँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सारी सच्चाई बताऊँ आपको। और रही बात उनकी, जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं, उनके खुद के मोटिव्स रहते हैं, उनका इंसेंटिव का चक्कर रहता है, वो इंसेंटिव ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं। किसी प्रोडक्ट है तो वही प्रोडक्ट बताएंगे, या उन पर टारगेट का प्रेशर रहता है, तो वो टारगेट के प्रेशर के चक्कर में या इंसेंटिव के चक्कर में आपको एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट बताते हैं जिस पर उन्हें ये सबसे ज़्यादा मिल रहा हो, इंसेंटिव या टारगेट पूरा करने का प्रेशर हो। लेकिन मैं हूँ आपके लिए यहाँ मौजूद, आपको सारी सच्चाई बताने के लिए। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया आपसे बात किए हुए, और आपसे मैं रूबरू नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में आकर और आपसे बात करके। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ट्रैक्टर कंपनी की, और इस कंपनी के बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था, मुझसे मेल के माध्यम से भी पूछा था, पैसे भी पूछा था। तो आज बात करने वाले हैं हम एस्कॉर्ट्स कंपनी के बारे में, जो कि अब एस्कॉर्ट्स से एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड कंपनी हो चुकी है। मतलब इस कंपनी के बारे में जो सब लोगों के जो संशय थे, डाउट्स थे, उन पे ही हम आज चर्चा करेंगे। तो लोगों का ये पूछना था मुझसे कि इस कंपनी का भविष्य क्या होगा, क्या इस कंपनी के जो ब्रांड हैं, जिनके ट्रैक्टर हैं, जैसे फार्म ट्रैक हुआ, आपका पावर ट्रैक हुआ, या जो पहले अभी कुछ ही साल पहले जो लॉन्च किया हुआ था इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजी ट्रैक ब्रांड, जिसमें वो सेल कर रहे थे। तो इनका क्या होगा, क्या ये बंद हो जाएंगे, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक और डिजी ट्रैक, या ये कंटिन्यू रहेंगे? और अगर ये कंटिन्यू रहेंगे तो इनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ है इस कंपनी के साथ में। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं। इसके पहले हम जो शेयर होल्डर्स का हम देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें मेजर शेयर होल्डर्स है अभी। तो अभी की बात करूं मैं, तो सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है इसमें वो है कुबोटा, जिसने कि 44.8% शेयर इस कंपनी के ले लिए हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा शेयर हैं वो कुबोटा के हैं। यानी कि अगर एक तरह से कहा जाए कि मैनेजमेंट में अगर किसी की चलेगी तो वो कुबोटा की चलेगी। जी हाँ, कुबोटा जैसे चाहेगा, चाहे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो या प्रोडक्ट में बदलाव करना हो, या हो सकता है नए ब्रांड इसमें लॉन्च किए जाएं, या किसी को डिसकंटिन्यू किया जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सब जो करेगा वो कुबोटा का ही इसमें डोमिनेंस रहेगा, यानी प्रभाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम इनके जो अभी भी जो सीएमडी हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, निखिल नंदा जी, तो उनके पास कितना शेयर है इसका। तो इनका और इनकी फैमिली को मिलाकर जो शेयर है इनके पास में 1.09% है, जो कि करीबन 14 लाख से ज़्यादा शेयर इनके पास होते हैं। और अगर हम कुबोटा और इनकी बात करें एस्कॉर्ट्स की, तो जिनको बोला जाता है, अब वो प्रमोटर के उसमें लिस्ट में आते हैं, तो 72.9% जो शेयर है वो प्रमोटर्स के पास में है। तो उसमें से सबसे बड़ा जो मेजर स्टेक होल्डर है, मेजर शेयर हैं, वो हैं कुबोटा के, जैसे मैंने बताया था 44.8% शेयर हैं इनके पास में। अगर बात करूँ मैं कुबोटा की, जिन्होंने 44.8% शेयर एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के लिए हुए हैं, तो अगर शेयर्स के नंबर से बताऊं तो मैं ये 5,91,00,000 से ज़्यादा इनके पास शेयर हैं। और जैसे कि मैंने नंदा फैमिली के बारे में बात की थी, तो इनके पास में जो शेयर है मैंने बताया था 1.09 परसेंटेज शेयर हैं, जो कि करीबन 14,42,000 से ज़्यादा शेयर होते हैं। और इसमें आपको एक और जानकारी देना चाहूँ, जो आप देखते हैं अभी भी बॉलीवुड में आप देख रहे होंगे, फैशन ऐप पे देख रहे हो, नव्या नवेली नंदा,
जो अपनी मम्मी के साथ में, श्वेता नंदा जो कि वाइफ है उनकी, निखिल नंदा जी की, उनके साथ में आपने फैशन रैम्बॉक पे उनको देखा होगा। तो उनके पास में भी इसके शेयर हैं। तो 18,000 शेयर करीबन, हालांकि 18,000 शेयर कोई ज़्यादा शेयर तो नहीं होते हैं, 0.01% के करीब होते हैं शेयर। और श्वेता नंदा है, उनके पास में भी वही 17,000 के करीब शेयर हैं। और जो उनके नव्या नवेली नंदा के भाई हैं, अगस्त्य नंदा, उनके पास में 10,000 के करीब एस्कॉर्ट्स कोवेटर लिमिटेड के शेयर हैं। तो पूरी फैमिली के मिल बात करें, इसमें एक हरदीप सिंह जी भी जुड़ जाते हैं, उनके पास में 500 के करीब शेयर हैं। और इनके पास में टोटल मिला के जो मैंने बताया 14,42,000 से ज़्यादा शेयर है इसमें। एग्जैक्टली 14,42,013 शेयर हैं इनके पास में कुल मिला के। और अगर इसकी बात करें अपन कुबोटा की, तो कुबोटा के पास में मैं एग्जैक्टली आपको फिगर बता देता हूँ, 5,91,00,000 और 12,970 शेयर जो हैं वो कुबोटा के पास में। तो मेजर होल्डिंग जो है वो कुबोटा की है। अब बात करते हैं जो हमारा मुख्य मुद्दा है कि क्या होगा, भविष्य क्या होगा फार्म ट्रैक का, पावर ट्रैक का, डिजी ट्रैक का, इनका होगा क्या। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी कंपनी में किसी ने ज़्यादा उसमें अपनी हिस्सेदारी की हो। इससे पहले भी हो चुका है, जो आपको मैं बता दूं, आयशर ट्रैक्टर के साथ में ये हुआ है। और ये 2005 में ऐसा हुआ था इनके साथ में। और आयशर को बेच दिया था और इसको खरीद लिया था जो टैफे की ग्रुप की हैं, मल्लिका श्रीनिवासन मैडम हैं, उन्होंने खरीद लिया था इसको। और खरीदने के बाद ये टैफे मोटर्स एंड ट्रैक्टर लिमिटेड हो गया था, TMTL। ब्रांड नेम आयशर ही बना हुआ था और अभी भी बना हुआ है। ये लोगो बीच में ज़रूर चेंज हुआ था इसका। पहले आप देखते थे घोड़ा था, वो घोड़ा नहीं था, घोड़ा के बाद एक ई ऐसे करके आपका लोगो इसमें नया वाला इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। तो ये क्यों किया था, इसका रीज़न ये था कि पहले जो लीडर था, मार्केट लीडर था, वो महिंद्रा था ट्रैक्टर डिवीज़न में। तो इनसे compete करने के लिए ये मल्लिका मैडम ने, टैफे वाली जो मल्लिका मैडम है, उन्होंने लिया हुआ था इसको, आयशर को ख़रीदा हुआ था। और आयशर ट्रैक्टर का करीबन 7% के करीब मार्केट शेयर हुआ करता था और 14% ये टैफे का हुआ करता था। 14 और 7% यानी कि 21% इनको मार्केट शेयर दोनों मिला के हो गया टैफे ग्रुप का, जिसमें आपका ये टैफे का भी था, जिसमें मैसी फर्ग्यूसन और टैफे के ट्रैक्टर बेचे जाते हैं। तो इन्होंने इसको मतलब ब्रांड को कंटिन्यू करके रखा। आयशर के ट्रैक्टर आज भी आप देख रहे हैं वो भी रहते हैं। और ऐसे ही कुछ हुआ था स्वराज के साथ में। जी हाँ, स्वराज को भी एक्वायर किया हुआ था महिंद्रा ने कुछ सालों पहले। और स्वराज के भी आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, वो भी अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी किसके हो गए हैं, वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के हो गए हैं वो। तो इन्होंने भी कंटिन्यू किया। ये भी चक्कर वही था कि मार्केट शेयर इन्हें भी दोनों मिला के ज़्यादा करना था, लीड लेनी थी, जो लीड इनकी पहले थी वो भी इन्होंने ली। अब यहाँ पर कोवटा ने जो किया हुआ है वो भी ऐसा ही सोच के किया हुआ है। तो आपको मैं अब सिंपली बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिसीजन होगा कि ये ट्रैक्टर आपके बंद होंगे, फार्म ट्रैक, पावर ट्रैक या डीजी ट्रैक, क्योंकि इसका भी अपना शेयर है मार्केट में। और इस चलते हुए ब्रांड को बंद करने से कोवोटा को सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। तो कोवोटा का जो अपना ब्रांड है वो तो चल ही रहा है, और एस्कॉर्ट्स के जो ब्रांड हैं वो भी चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जितने भी ओनर हैं, जितने भी किसान भाई हैं, और जो फार्म ट्रैक या पावर ट्रैक या डिजी ट्रैक भी जिन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी के ब्रांड हैं, ट्रैक्टर ऐसे ही चलते रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें चेंज आ सकता है। जैसे आप देख रहे होंगे स्वराज के कई मॉडल हैं, इसमें महिंद्रा ने इंजन में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। किर्लोस्कर करके इंजन ही हुआ करते थे, इसमें कुछ एक मॉडल्स में इन्होंने चेंज भी किए हुए हैं।
अपने महिंद्रा वाले इंजन इसमें डाले हुए हैं। तो ये चेंज ओवर हो सकता है, और बाकी का ब्रांड जो कहेंगे वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ, इसमें चेंज हो सकता है। जो मुझे दिख रहा है वो चेंज मुझे शायद ये लग रहा है कि कुबोटा का जो मानना रहता है वो कम सीसी के इंजन ये यूज़ करते हैं, कुबोटा वाले, कुबोटा कंपनी जो यूज़ करती है, और कम सीसी से ज़्यादा पावर निकालते हैं ये लोग। तो हो सकता है ये चेंजेस आ सकते हैं फार्म ट्रैक या पावर ट्रैक में। और वैसे भी ये चेंजेस आने शुरू हो गए थे, क्योंकि कम सीसी के इंजन इन्होंने चालू कर दिए थे, चाहे वो चैंपियन मॉडल हुआ करता था फार्म ट्रैक का, या ये अपने पावर ट्रैक के भी कुछ मॉडल्स थे तो इन्होंने शुरू किए हुए थे। हालांकि कुछ में इन्होंने बड़े बड़े इंजन कंटिन्यू करके रखे हुए थे, बड़े इंजन थे जिनकी सीसी ज़्यादा हुआ करते थे, क्यूबिक कैपेसिटी सीसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंज होगा, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यूज़ कीजिए। आप खरीद रहे हैं तो खरीद भी सकते हैं, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे फिर मुलाकात करूँगा, जल्द मुलाकात करूँगा। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि किसान भाइयों के जो पैसा होता है वो बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो किसान ही होता है जो खेत में हमेशा तैयार रहता है। और आप लोग किसान भाई नहीं रहेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति अरबपति व्यक्ति हो, उसे खाना तो रोटी ही है, या खाना तो अन्न ही है। अगर वो बोलेगा रोटी नहीं, मैं पिज्ज़ा खाना है मेरे को, तो पिज्ज़ा भी भैया मैदा से बनता है। मैदा किससे बनता है? वो भी गेहूँ से बनता है, वो भी खेत में उगता है। और कौन उगाता है उसे? आप लोग। तो प्यारे किसान भाई ही उसे उगाते हैं। तो और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके पैसे को मैं बर्बाद नहीं होने दूँ, आपके साथ में कोई भी गलत चीज़ ना हो, आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो, और आपके पैसे की पूरी वसूली रहे। तो आपको ढेर सारा प्यार, ऐसे ही मुझे भी आप प्यार देते रहिए, बहुत आप प्यार देते हैं, और यही चीज़ होती है जिससे मुझे ये वीडियो बनाने के लिए हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है। और अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। प्लीज़ लाइक शेयर, और जो आप इसे सब्सक्राइब करते हैं ये बिल्कुल करते रहिए। अपने जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और भी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी बोलिए। और जितना ज़्यादा हमारा ये परिवार बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगी, आप लोगों से जुड़ के, मेरे परिवार तो आप ही हो, तो जितना बड़ा परिवार हमारा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और मेरी भी हिम्मत हमेशा बढ़ती रहेगी, आप लोगों के बीच में नई नई चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। तो ढेर सारा प्यार, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।